होते सुबह चोरी करे, झूठा भोजन खाए, पर नारी से नेह लगाए, सीधे बेकुंठ जाए। श्रोताओं, आपका हमारी चैनल शक्ति ज्ञान सागर में सभी श्रोताओं का स्वागत एवं अभिनंदन है। इस प्रकार की और पहेली मैं आपके लिए लाता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी सुंदर पहेली आपके लिए लाता रहूं। एक बात आपको बता दूं, आपके मन में जो भी पहेली आए कमेंट में जरूर लिखें ताकि हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इस पहेली की ओर बढ़ते हैं। इस पहेली में एक कहानी छुपी हुई है। वो कहानी है एक वृंदा नाम की राक्षसी से। वृंदा नाम की राक्षसी एक कन्या थी। वह बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। समुद्र से लक्ष्मी भी साथ में उत्पन्न हुई थी। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। उस समय दैत्यों और देवताओं के बीच युद्ध चल रहा था। जलंधर युद्ध करने गया। पीछे से वृंदा घर पर पूजा करने बैठ जाती है। वह भगवान विष्णु की पूजा करती है। उधर जलंधर देवताओं को युद्ध में हरा देता है। देवता हारे हुए भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान, हमारी रक्षा करो और हमें इस राक्षस से छुटकारा पाने का मार्ग बताओ। भगवान विष्णु कहते हैं, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। देवताओं के ज्यादा हट करने पर भगवान मान गए और भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया और उसका सिर कटकर वृंदा के आंगन में आ गिरा। तभी वृंदा देखती है कि जलंधर मारे गए, पर यह जलंधर का रूप धारण करने वाला कौन है। तभी भगवान विष्णु अपने रूप में आ जाते हैं। वृंदा को जब भगवान विष्णु की माया का पता चला तो वह क्रोधित हो गई और उन्हें भगवान विष्णु को काला पत्थर बनने का श्राप दे दिया। उसके बाद ही शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता है। उसने यह भी कहा कि एक दिन अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि राम के अवतार में भगवान माता सीता से अलग हुए थे। वह भी वृंदा की का ही श्राप था। उधर सारे संसार में हाहाकार मच गया क्योंकि भगवान एक पत्थर बन चुके थे और वहां लक्ष्मी जी और देवता आए, वृंदा से प्रार्थना करने लगे। उसके बाद वृंदा मान गई और श्राप वापस ले लिया तथा अपने पति जलंधर के साथ सती हो गई। सती होने के बाद उसकी राख से एक तुलसी का पौधा निकलता है। उस पौधे के साथ देवताओं एवं माता लक्ष्मी जी ने पत्थर रूपी शालिग्राम का विवाह करवाया। उसके बाद माना जाता है कि भगवान विष्णु ने एक वरदान वृंदा को दिया था। उसी वरदान के अनुसार जब तक तुलसी के पत्ते तोड़कर मेरे भोग नहीं लगाता तब तक मैं भोग नहीं मानूंगा। कोई ऐसी पूजा करता है वह परलोक में जाता है। इस पहेली का जवाब यही लगता है। होत सुबह चोरी करे, यानी जो सुबह पत्ते तोड़कर लाता है और भगवान के भोग लगा
लगाता है और झूठा भोजन खाए अर्थात भगवान के भोग लगे पत्ते खाता है। पर नारी से नेह लगाए सीधा बैकुंठ जाए, यानी तुलसी जी की सेवा करे, नित्य पूजा करे और उसकी परिक्रमा लगाए, वह सीधा ही बैकुंठ जाता है अर्थात उसका उद्धार हो जाता है। इस प्रकार इस पहेली का जवाब लगता है, होत सुबह चोरी करे झूठा भोजन खाए, अर्थात सुबह होते ही तुलसी जी के पत्ते लाए, वह शालिग्राम भगवान के भोग लगाकर खाता है। पर नारी से नेह करे यानी तुलसी जी के परिक्रमा करे, ऐसा नर या नारी सीधा बैकुंठ में जाता है। श्रोताओं, इस पहेली का जवाब लग चुका है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।